नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर, जो दूसरे दिन भी हंगामेदार रहा, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में, तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक दल ने राज्य विधानसभा में किसानों की समस्याओं पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन मांग स्वीकार नहीं होने पर कांग्रेस विधायक हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह में जा पहुंचे, जिससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के 32 विधायकों को कार्यवाही से निलंबित कर दिया है। अब एक नजर डालते ग्राफिक्स की ओर, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा, सदन में कांग्रेस ने किया जोरदार हंगामा, गर्भगृह में किया कांग्रेस ने हंगामा, विधानसभा अध्यक्ष ने की कार्यवाही, कांग्रेस के 32 विधायकों को किया निलंबित, कांग्रेस ने कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग की, कांग्रेस विधायकों ने लगाया सरकार पर आरोप, भाजपा के राज में किसान परेशान, अमानक खाद, बीज और कीटनाशक से परेशान किसान, कृषि मंत्री ने दिया विपक्ष के आरोपों का जवाब, मंत्री रामविचार नेताम ने किया आरोपों को सिरे से खारिज, कहा राज्य में खाद और बीज की कमी नहीं, फसल के लिए पर्याप्त मात्रा कीटनाशक, आरोप बेबुनियाद और राजनीतिक से प्रेरित। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल किसानों के मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव लेकर आया और विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग की। चर्चा की शुरुआत करते पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में अमानक खाद, बीज और दवाइयों के कारण किसान परेशान है। किसानों को बिजली कटौती से भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। क्या कुछ कहा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज हम लोगों ने स्थगन लाया, ग्राह्यता पे चर्चा करते हुए हमारे सभी सदस्यों ने उसमें भाग लिया। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया कि भारत सरकार से डीएपी की आपूर्ति नहीं हो रही है पूरी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो जांच विभाग के द्वारा कराया गया उसमें बीज है वो अमानक पाया गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि खाद वो अमानक पाया गया। उन्होंने सारी बातें स्वीकार कर ली, लेकिन स्थगन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सरकार न खाद उपलब्ध करा पा रही है, न बीज उपलब्ध करा पा रही है, नकली दवाई की भी शिकायत है, वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो सारे चीज स्वीकार उन्होंने कर लिया और तो और ऊर्जा मंत्री बिजली गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है और ये षड्यंत्र हो रहा है कि किसान उत्पादन ज्यादा न करे। विपक्ष के आरोपों को जवाब देते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, विपक्ष के आरोपों को सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है और कहा है कि खाद्य, बीज और दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति है, बिजली कटौती जैसी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, राजनीति से प्रेरित है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के विधानसभा अध्यक्ष से स्थगन स्वीकार न करने का आग्रह किया। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा भी। ये सभी जो है असत्य कथन है और असत्य कथन के माध्यम से प्रदेश में एक किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इन सब ने अपने कार्यकाल में किस प्रकार से किसान परेशान हुए हैं, तबाह हुए हैं, किसान इस चीज़ को नहीं भूल सकता। उनका बोनस भी नहीं दे पाए थे, उनको 3100 रुपये क्विंटल में हम लोगों ने धान भी खरीदा है, बोनस का भी भुगतान किया है और लगातार उन किसानों के लिए किसान सम्मान निधि से लेकर के अन्य योजना के लिए भी हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ हम सब जो है लग करके किसानों के हित में काम कर रहे हैं।
चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ तो कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा भी। तो आलोक सोनी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद खान, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से विपक्ष के स्थगन पर सरकार का जवाब आने और सरकार द्वारा स्थगन स्वीकार नहीं करने के आग्रह के बाद राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के स्थगन को अस्वीकार कर चर्चा से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह में पहुंच गए हैं। चलिए, सबसे पहले आलोक सोनी जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है, वही अगर बात कर ली जाए तो विपक्ष आरोप लगा रहा है, किसानों का आरोप लगा है कि किसान परेशान है। क्या कहेंगे इस पर आप? इस तरह का बेबुनियाद और बिना तथ्यों का ये आरोप है नवजीत जी। मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जो खाद और बीज की जो खरीदी की जाती है मार्केट के द्वारा, जो सोसाइटियों को पहुंचाया जाता है, नवंबर दिसंबर में ये सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके पूर्व की जो भी खरीदी की गई थी वो कांग्रेस के शासनकाल में की गई थी। और अब जो खरीदी हुई है वो हुई है मार्च के महीने में। टेंडर किया जाता है और कंपनियों से टेंडर करके खाद मंगाया जाता है, और मार्च के महीने के बाद जो भी खाद मंगाया गया है उसकी आपूर्ति अभी बराबर बनी हुई है। ये पूरे आंकड़े हैं मेरे पास में, कितने खाद खरीदे गई है, कितने बीज खरीदे गए और कितने पेस्टिसाइड्स की खरीदी की गई है। और पूरी तरह से सोसाइटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जो छत्तीसगढ़ है ये धान बहुल राज्य है। यहाँ पर में खेती जो होती है वो धान की मुख्यता होती है, जिसका समय अभी इस वक्त है। और एक भी किसान से किसी प्रकार की कोई भी कंप्लेन या किसी भी प्रकार का तकलीफ वाली बात यहाँ पर फिलहाल मौजूदा स्थिति में नहीं है। और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसान परेशान है, तो किसान तो परेशान थे जब कांग्रेस का शासन था। वो अपना धान बेचने के लिए परेशान थे, टोकन व्यवस्था से परेशान थे, उन्हें बारदाने की व्यवस्था नहीं थी। ये परिणाम था, ये समय था कि वहां पर में सोसाइटियों में उस वक्त उनके पास खाद भी मौजूद नहीं था सप्लाई के लिए। किसान बाहर से खाद लेने को मजबूर था, अधिक दाम पे, अधिक दाम पे लेने पे। ये सारी असुविधा जो थी वो कांग्रेस के शासनकाल की असुविधा थी। साले भूपेश बघेल जी उस शासनकाल को याद करके आज विधानसभा में उस तरह की मांग किए। आज अगर कोई भी क्वेश्चन लगाए तो उन्हें समझना चाहिए जो सारे क्वेश्चन है उनके शासनकाल से रिलेटेड, जिस पर वो आज हमारे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। तो किसी प्रकार की जो आज वो बातें कर रहे हैं, तो अभी तो किसान ने बोलना शुरू किया, उनके पास में खाद की किसी कोई समस्या ही नहीं है। ये बस पूरे आंकड़े को सब जानकारी है। सितंबर तक के महीने के लिए खाद की पूरी व्यवस्था की हुई है, उसके बाद नए सीजन के लिए फिर से खाद का टेंडर किया जाएगा। चलिए, ठीक है। तो ये बेबुनियाद आरोप, मैं खुद बात करना चाहूँ, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, ठीक है आलोक जी, लेकर के आएंगे और खाली हंगामा करेंगे। आलोक जी आपको रोकना चाहेंगे जी। चलिए, जावेद जी के पास आएंगे। जावेद जी, जिस तरीके से देखा गया कि मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और जिस तरीके से कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर वहां पर आवाज उठाई गई थी, और जिस तरीके से बीजेपी की ओर से भी पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है कि जो भी कांग्रेस आरोप लगा रही है वो निराधार है। क्या कहेंगे इसे लेकर? आखिर कितनी सच्चाई है इसमें? नमस्कार नवजोत जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो संसद हो या विधानसभा हो, वहां पर पक्ष होता है, विपक्ष होता है, और वो जो सत्र होता है वो सत्र इसीलिए ही होता है, चर्चाओं के लिए होता है। विपक्ष सत्ता पक्ष को विषय लेकर के, जो जनता से जुड़े हुए विषय होते हैं उनको लेकर के सवाल पूछता है, जो अनियमितताएं होती है उसको लेकर के सवाल पूछता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, चाहे केंद्र में मोदी सरकार को देखेंगे, वो संसद में जवाब देने नहीं चाहती, वो जवाब देने से बचती है। जब विपक्ष उनसे सवाल पूछता है तो 139 सांसदों को निलंबित कर देती है। और छत्तीसगढ़ सरकार भी अब उसी राह पर चल रही है, जवाब देने के बजाय में, स्थगन को स्वीकार करने के बजाय में, अच्छे से खुल करके हर विषय पर प्रकाश डालने के बजाय में, वो क्या कह रहे हैं, स्थगन को स्वीकार करने की बजाय में ये कह रहे हैं एक लाइन में कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, विपक्ष भी दिग्भ्रमित कर रहा है। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की सरकार वही कार्य कर रही है जो केंद्र की सरकार कर रही है। अभी 2 दिन पहले नीट को लेकर के केंद्र के शिक्षा मंत्री जी से सवाल किया गया
कि आपके 7 साल में इतने लीक हुए पेपर, लेकिन उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि मेरे कार्यकाल में एक भी लीक नहीं हुआ। आज वही चीज तो राम विचार नेता भी कह रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर खाद बीज वगैरह ये सब में नकली खाद बीज नहीं बिक रहे हैं, नकली खाद बीज का व्यापार नहीं हो रहा है, तो 9 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री या आदेशित क्यों करते हैं कृषि विभाग को कि नकली खाद बीज की कड़ाई से जांच हो और बिल्कुल भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो यह चीज हो रही है, इस वजह से तो मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान में लेते हैं और हम तो इस पे चर्चा करना चाह रहे थे। चर्चा करने की बजाय ये निलंबित करने का कार्य कर रहे हैं। विपक्ष क्या है? विपक्ष तो जनता की आवाज है। प्रदेश की जनता की आवाज को दबा करके यह वो कार्य करना चाहते हैं जो संसद में हुआ। 139 सांसदों को बाहर कर दिया गया और मनमाने तरीके से बिल को पास कराया गया। छत्तीसगढ़ में भी वही चरित्र को अपना रहे हैं। देखिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कल बलौदा बाजार के विषय को लेकर के स्थगन लेकर के आए, ये उस पर चर्चा नहीं करे। आज हम किसानों के विषय को लेकर के आए, ये उस पर चर्चा नहीं करे। हम तो कल सड़क की लड़ाई लड़ने वाले, विधानसभा घेरने वाले हैं। अगर ये वहां चर्चा नहीं करेंगे तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। तो पर लेकिन जनता की आवाज बनना हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। केवल यह कह देना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, यह किसी भी सवाल का उचित जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय शेखर जी भी जुड़े हैं। संजय जी, आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि जैसा देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में एक साथ कांग्रेस के 32 विधायक को सभा से निलंबित कर दिया गया। आखिर ये क्या दर्शाता है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निलंबित जो है वो निलंबित इस तरह का नहीं है जैसा कि समझा जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा की संचालन की एक नियम प्रक्रिया है और एक परंपरा है जिसमें जैसे ही कोई सदस्य बेल में जाएगा वो स्वमेव निलंबित हो जाएगा, अपने आप निलंबित हो जाएगा। उसको किसी को निलंबित करने की जरूरत नहीं है। जो भी सदस्य बेल में जाएगा वो स्वमेव निलंबित हो जाएगा और ये परंपरा छत्तीसगढ़ की अद्भुत परंपरा है। पूरे देश में कहीं भी ऐसा नहीं है, किसी भी विधानसभा में या किसी भी सदन में। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये परंपरा पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर के बनाया हुआ है और जो सदस्य बेल में जाते हैं वो स्वमेव निलंबित हो जाते हैं। अब निलंबन की अवधि अध्यक्ष तय करते हैं कि उसका निलंबन कितना देर का होगा। वो पूरे दिन के सदन के लिए होगा या प्रतीकात्मक कुछ मिनट के लिए होगा या कुछ घंटे के लिए होगा या 4 दिन के लिए होगा, यह अध्यक्ष के विवेक पर रहता है। लेकिन सामान्यतः देखा यह जाता है कि कोई भी अध्यक्ष अभी तक के विधानसभा में रहे हों, इस तरह के निलंबन में बहुत ज्यादा समय नहीं वो लगाते हैं और जैसे ही वो तमाम सदस्य बाहर चले जाते हैं उसके तत्काल बाद उनका निलंबन अध्यक्ष वापस कर देते हैं, उनको फिर से कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति दे देते हैं। आज भी करीब 1:15 बजे के आसपास ये हुआ था जब बेल में गए थे कांग्रेस के 32 विधायक और बेल में जाने के बाद करीब 1:30 बजे जो है भोजनावकाश होना था, लेकिन चूंकि सब बेल में चले गए और हंगामा होने लगा तो अध्यक्ष जी ने सदन की कार्रवाई भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी, यानी 3 बजे तक के लिए। 3 बजे के बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई और इस बीच अध्यक्ष जी ने सभी निलंबित विधायकों का निलंबन समाप्त कर दिया। तो सभी विधायक फिर से सदन की कार्रवाई में भाग लिए और न केवल ध्यानाकर्षण में विपक्ष के तमाम सदस्यों ने चर्चा की, बल्कि जो अभी चर्चा चल रही है अनुपूरक बजट के चर्चा में भी विपक्ष के तमाम सदस्य अभी शामिल है। तो ये छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही महान परंपरा है छत्तीसगढ़ विधानसभा की कि कोई भी सदस्य अगर हंगामा करते हुए सदन में जाते हैं तो वो स्वमेव निलंबित हो जाते हैं और इसके माध्यम से वो अपनी बात भी जनता तक पहुंचा पाते हैं। क्योंकि एक साथ निलंबन जैसी बात हो जाती है तो एक वजन बनता है कि इतने विधायक जो है हमारे मुद्दे के लिए विधानसभा में निलंबित हो गए, खबर बनती है, हेडलाइंस बनती है,
तो विपक्ष की आवाज पूरे प्रदेश में पहुंच जाती है। तो ये भी माध्यम है कि इस तरीके से भी अपनी बात विधानसभा में तो कहा ही, उसको जनता तक, आम जनता तक भी पहुंचाया जाए और उसका उपयोग विपक्ष, चाहे बीजेपी विपक्ष में रही हो तो, या फिर अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो, जो भी विपक्ष में रहता है वो करता है। चलिए ठीक है, आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जावेद जी ने आपके सवालों का जवाब दिया और कहा कि कल बलौदा बाजार वाले मुद्दे की बात कर ली जाए या फिर किसानों की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में लगातार जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अभी सुना होगा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ये बहुत ही जो परंपरा चली हुई है ये निलंबन वाली, कि यदि आप वेल पे पहुंचते तो आप स्वतः निलंबन हो जाते हैं। अब जब आप वेल में हंगामा करने पहुंचे और स्वतः निलंबित हो गए, उसके बाद यदि आप विधानसभा के बाहर आके स्टेटमेंट देते हैं पत्रकारों को या अन्य लोगों को कि हमें निलंबित कर दिया गया, तो आपने तो काम वही किया। आपने स्थगन प्रस्ताव लेकर क्या बिना तथ्यों के, स्थगन प्रस्ताव के लिए एक तथ्य की आवश्यकता है, एक सबूत की आवश्यकता होती है कि कोई वाकई में किसी मुद्दे पर में आप स्थगन प्रस्ताव जिसके लिए लेकर आ रहे हैं आपके पास उचित उत्तर नहीं मिला है, तब आप आपने मतलब जबरदस्ती में हंगामा करने की और हंगामा नॉनसेंस क्रिएट करने के इरादे से यदि ये काम किया है, जनता को गुमराह करने के इरादे से काम किया है, तो जनता को तो ये सारी चीजें मालूम है। तो आप कब तक इस तरह से गुमराह करते रहेंगे? चलिए और ये आप जो बात कर रहे हैं बलौदा बाजार की बात कर रहे हैं, बलौदा बाजार के लिए न्यायिक जांच की गई है, जिसके लिए सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। न्यायिक जांच होगी सदन में उसके बारे में चर्चा की जा सकती, न्यायिक प्रक्रिया सदन से ऊपर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक कुल मिलाकर के जनता को गुमराह करने वाला काम है। आप सदन में बोलते हैं तो एक अच्छे विपक्ष का दायित्व निभाइए और ऐसे क्वेश्चन करिए जिससे विपक्ष जो आपकी जनता को भलाई दे सके, न कि केवल आप अपने पार्टी का वसूल जारी रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके शासनकाल में पूरी तरह से किसान परेशान थे, उस बारे में आपने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। चलिए ठीक है, जावेद जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आपने आलोक जी को सुना और उनका कहना है कि स्थगन जो है बिना तथ्यों का लेकर आई थी और लगातार जिस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे? जी जावेद जी। स्थगन को लेकर के तो इनकी सरकार, तो खुद इनकी सरकार के मंत्री जवाब दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि लाइट कहां पहुंच रही है, कहां नहीं पहुंच रही है। और इन्हें यह बेवजह की क्या विषय लगता है? एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ को सरप्लस राज्य माना जाता है, बिजली सप्लाई के लिए 5-5 राज्यों में सप्लाई करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य आज दिन में 10-10 बार विद्युत कटौती से जूझ रहा है। इन्हें लगता है यह जनता का विषय नहीं है। यही सारी चीजें तो है जो इनको अहंकारी बना रही है। इनको लगता है कि ये विषय ही नहीं है, इसीलिए तो मंत्री यह कहते हैं कि विषय। मैं बीच में सुनिए, नहीं बीच में मत बोले, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बात रखने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। बीच में मत बोलिए आलोक जी, बीच में मत बोलिए, पहले जावेद जी को अपनी बात रखने दीजिए। जावेद जी ये कहते हैं कि हमारे सरकार में, हमारे शासनकाल में किसान परेशान थे। 2640 रुपया लेकर के कैसे किसान परेशान हो सकता है, आप ये बताइए। रिकॉर्ड किसान उपज पैदा करता है, रिकॉर्ड धान बेचता है, वो इनको परेशानी लग रही है। देखिए किसान तो परेशान आज है, 3100 रुपया इन्हें देना है कि किस तरह से किसानों को वैसी उपज उगाने से रोका जाए, उसकी साजिश से ये रच रहे हैं। और लगा रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में किसान परेशान थे। कांग्रेस किसान के शासनकाल में किसान परेशान नहीं थे, कांग्रेस के शासनकाल में किसान खुशहाल थे। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता था, जिसे आप लोगों ने खाली कर दिया था, उसे फिर से भरने का कार्य भूपेश सरकार ने किया। और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों के लिए हर वो बोनस नहीं दिया। अरे भैया सुनिए, बोनस आप लोगों ने एक बात बताइए, आज भी 71,000 किसान ऐसे हैं, किसान कहीं कोई परेशान नहीं थे। किसान आप ही बोल लीजिए, चलिए आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, आपके आप ही बोल लीजिए। देखने के लिए लाइन लगाया कि नहीं लगाया?
आपने टोकन सिस्टम की नहीं, अभी आपके फेल हो गया था। आपके किसान सोसाइटी में क्या बोल रहे थे, नहीं रोका क्या? धान खरीदने से काम के अंदर पीछे हटा नहीं आता क्या? यह आपके मुख्यमंत्री में कह रहे थे बाहर जाने की व्यवस्था जो है वो आलोक जी रोकना चाहेंगे आपको। जावेद जी को पहले उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे आलोक जी। जी जावेद जी। देखिए नवजीत जी, ये एक ऐसी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चरित्र है, ये अपने विपक्ष को ये विरोधी मानते हैं, ये दुश्मन की नजर से देखते हैं, या विपक्ष की नजर से नहीं देखते। आज विपक्ष जो कर रहा है वो छत्तीसगढ़ की आम जनता की आवाज बन के कर रहा है, जो आम जनता को, किसानों को और आम नागरिक को परेशानी है उसे लेकर के कर रहा है। लेकिन इन्हें क्या लगता है, इन्हें लगता है कि हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर इन्हें लगता है कि ये राजनीति है और हम अगर इसे कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि पूरे 5 साल भरपूर ऐसी राजनीति हम करेंगे। अगर जनता की आवाज उठाना राजनीति होता है तो बिल्कुल हर दिन राजनीति होगी। जनता की आवाज हम उठाएंगे और कभी भी सड़कों पर ऐसी ही राजनीति देखने को ही नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़े, उनके पास आना चाहेंगे। संजय जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे, वही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है आवाज उठा रही है, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, विपक्ष का धर्म है, विपक्ष इसीलिए होता है कि जनता की आवाज को सरकार के सामने बुलंद करे और सरकार को न केवल आगाह करे बल्कि उसको कई बार मजबूर भी करे कि वो जो है वो जनता की आवाज सुने और उसके अनुसार अपने कार्य में अगर कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है तो उसको करे। ये सामान्य विपक्ष का धर्म होता है। लेकिन दोनों दिन की अगर बात देखी जाए, कल की बात भी और आज की बात भी, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा की और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि ठीक है, नोक झोंक होता है, हंगामा होता है, लेकिन कल भी जो सदन का जितना बिजनेस था वो कंप्लीट हुआ। कल भी कोई बिजनेस में कोई छूट गया हो ऐसी बात नहीं है। आज भी हंगामा हुआ, लेकिन बाद में फिर से विपक्ष जो है वो सदन में मौजूद है और सदन में न केवल ध्यानाकर्षण में चर्चा में भाग लिया बल्कि अभी अनुपूरक बजट पे चर्चा में भी भाग ले रहा है। जी। तो सदन चर्चा का सबसे बड़ी पंचायत है लोकतंत्र में और उसमें दोनों की भूमिका होती है। सरकार चीजों को समझती भी है, लेकिन लोकतंत्र की ये कमजोरी भी है कि सत्ता में चाहे कोई भी रहे, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे या कोई अन्य पार्टी हो, वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करती। कुछ गड़बड़ियां भी होती है तो उसको सदन में स्वीकार नहीं करती है और विपक्ष पर सीधे आरोप ये लगाती है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं या राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। जहां तक खाद बीज और अमानक दवाइयों का सवाल है, आज भी जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने अपने बयान में कई चीजों का जिक्र किया और कई स्थानों पर कहा कि त्रुटियां हैं, लेकिन विपक्ष छोटी चीजों को बड़ा भी बनाता है क्योंकि विपक्ष है, उसका काम है। तो ये स्थितियां बनती है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ये है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश में अमन और चैन के लिए दोनों मिलकर के काम करे। और मैं एक पत्रकार के तौर पे जरूर कहना चाहूंगा कि ठीक है, नोक झोंक होती है, हंगामा होता है, आक्रोश होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ये परंपरा रही है कि अंत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जहां पर छत्तीसगढ़ के हित की बात होती है तो वहां पर दोनों जो है पलायन नहीं करता है। ठीक है, अब विपक्ष है तो वो उसको तो अपनी बात जनता तक पहुंचानी है ना, उसको अपनी बात पूरे प्रदेश में पहुंचानी है, तो उसको जो भी माध्यम मिलता है, चाहे जेल में जाने का, चाहे बहिर्गमन करने का, चाहे वॉकआउट करने का, चाहे बहिष्कार करने का, वो उसका अधिकार है विपक्ष का, वो करता है और आज भी किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सदन का समय आज भी जाया नहीं हुआ है और सकारात्मक चर्चा
हो रही है। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस का सवाल है, बीजेपी कहेगी सब कुछ, चूंकि सत्ता में है तो सब कुछ ठीक है, कांग्रेस कहेगी सब कुछ गलत है। लेकिन सच ये है कि न तो सब कुछ गलत है और न तो सब कुछ सही है। ठीक है, दोनों को सुधारने की जरूरत है। जी चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, इसी को लेकर जो है आपके पास आएंगे आलोक जी। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से जावेद जी ने अभी आरोप लगाया, अगर जनता की आवाज उठाना राजनीति करना है तो कल सड़कों पर भी कांग्रेस आएगी, क्या कहेंगे? इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। नवजीत जी, राजनीति में एक सूचिता होनी चाहिए, एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। आपको जनता की आवाज बनने की आवश्यकता है, ना कि जनता को गुमराह करने की आवश्यकता है। आपको इतने बड़े मजबूत विपक्ष का जवाबदारी, एक दायित्व दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने, ना कि गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। तो उसी सूचिता को ध्यान में रख करके ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए जो वाकई में जनता के लिए आवश्यक है। कि केवल खबरों में बने रखने के लिए इस तरह से मुद्दों को लेकर के आना, ये सही नहीं है। ये जनता देख रही है और जनता इसको आने वाले चुनाव में जवाब देगी। जी जावेद जी, आपके पास आएंगे आलोक जी। बात करना सही नहीं है, आप बता सकते हैं। चलिए, कितने पावर प्लांट आपने लगाया जिसकी वजह से बिजली कटौती की स्थिति आई, और इसीलिए विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है पूरी सुचिता के साथ में जनता के हित को देखते हुए सारे फैसले ले रही है। चलिए ठीक है जावेद जी, जनता के हित के लिए सारे फैसले लिए जा रहे हैं। अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी से। आप मुझे एक चीज बताइए नवजीत जी, बढ़ी हुई विद्युत दर कौन सी जनता के हित के फैसले हैं? बिजली हाफ योजना तो जनता के हित की थी, जिसमें 4,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ की जनता का बचा था। लगातार विद्युत कटौती हो रही है, वो कैसे जनता के हित की है? और अगर हम यह विषय उठा रहे हैं तो कैसे जनता को हम गुमराह कर रहे हैं? कैसे हम जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? कैसे हम सुचिता नहीं दिखा रहे हैं? भाई हम जनता को नहीं बताइए कि आपने पिछले 5 वर्षों में कितने पावर प्लांट लगाए थे। अरे भैया सुन लो, सीधी सी बात है, स्वीकार करो, यहाँ की बिजली कटौती करके दूसरे राज्यों को बेच रहे हो। जिस तरह से हसदेव के जंगल काट करके राजस्थान के लोगों को दूसरे राज्यों को दे रहे हो। हमारे समय में लाइट गोल ऐसे नहीं होता था जैसे आपके समय में हो रही है। और मोदी जी ने तो कहा था कि मैं तीसरी बार सरकार बनाऊंगा तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अरे मोदी की गारंटी को भी तो पूरा नहीं कर रहे हो आप लोग। चलिए ठीक है जावेद जी, आ करके चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का गारंटी भी भूल गए। जावेद जी ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायक दल ने राज्य विधानसभा में किसानों की समस्याओं को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की थी, लेकिन जो है देखा जा रहा है कि मांग स्वीकार नहीं होने पर कांग्रेस विधायक हंगामा और नारेबाजी करते हुए नजर आए और गर्भगृह में जा पहुंचे, जिसे नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के 32 विधायकों को निलंबित कर दिया है। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के दूसरे दिन किसानों का मुद्दा लेकर कांग्रेस आई थी, और जिस तरीके से आपने अभी पूरी चर्चा सुनी और इसमें जावेद जी ने जिस तरीके से कहा था कि अब अगर जनता की आएगी, अगर जनता की बात को लेकर राजनीति करना सही है तो राजनीति जरूर करेंगे, आज विधानसभा में कर रहे हैं और कल सड़कों पर भी कांग्रेस आएगी इसी तरीके से जनता की बात लेकर। अब आने वाले वक्त में देखना होगा आखिर क्या कुछ मुद्दे लेकर कांग्रेस जो विधानसभा के मानसून सत्र में पहुंचती है, या फिर इस तरह से ही हंगामा होता रहेगा। फिलहाल न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।